हेलो बच्चों, नमस्ते सभी को। मैं तारा राम चौधरी। आज हम क्लास 11 के एक ग्राफिकल मेथड के बारे में बता रहे हैं। बहुत से बच्चों का कहना है सर कि हमें एक बार दोबारा ग्राफी विधि अर्थात आलेखी विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करना सीखना है। तो हम गति के समीकरणों के लिए क्या करते हैं, ग्राफिकल विधि अर्थात ग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं गति के तीन समीकरण, एक तो v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। उन तीनों गति के समीकरणों का हम एक बार हमने कलन विधि से सीखा, अब हम किससे सीखना चाहते हैं, ग्राफिकल मेथड से सीखना चाहते हैं, आलेखी विधि से सीखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं गति के समीकरणों की आलेखी विधि अर्थात ग्राफिकल मेथड बनाना चाहते हैं। अब हम एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हम गति के समीकरणों में ग्राफी विधि काम में तो ले रहे हैं, हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो ग्राफ किन के बीच प्लॉट करते हैं। हम हमेशा जो ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ हमेशा वेग और समय के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है, वेग और समय के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। उस ग्राफ की जो ढाल आती है, वेग और समय की जो ढाल आती है वो हमेशा त्वरण को प्रदर्शित करती है, और वेग और समय का जो क्षेत्रफल है वो हमेशा विस्थापन को व्यक्त करता है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे। सबसे पहले हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये ग्राफ किन के बीच में, ये ग्राफ है वेग v और समय t के मध्य ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। हमने ग्राफ प्लॉट किया, इस एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, यहां से यहां तक इसको हम प्रारंभिक वेग u से डिनोट करते हैं, इससे हम करते हैं अंतिम वेग v से डिनोट करेंगे। तो रिमेनिंग ये कितना हो जाएगा बेटा, ये होगा मेरे पास v माइनस यू। नाम दे दिया बेटा o, देन a, देन b, देन c, देन d। हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया बेटा, वेग और समय के मध्य ग्राफ प्लॉट किया। प्रारंभिक वेग को बोलेंगे v और अंतिम वेग को किससे डिनोट करते हैं, सॉरी प्रारंभिक वेग को u बोलेंगे, अंतिम वेग को v से डिनोट करेंगे। तो रिमेनिंग ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस यू होगा। यहाँ से यहाँ तक के टाइम को आप t से डिनोट करते हैं, समय t से निर्भर करते हैं, समय t से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, वेग समय ग्राफ की जो ढाल है, वेग समय और ग्राफ है, इस वेग समय ग्राफ की जो ढाल है या कर्व है वो क्या करती है हमेशा, टेन ऑफ थीटा। टेन ऑफ थीटा क्या होगा बेटा, वो होगा बेटा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस अर्थात लंब बटा आधार। कितना होता है, वो है v माइनस यू अपॉन b। बेस कितना बेटा, वो है t। और वेग में परिवर्तन की दर को किससे प्रदर्शित करते हैं, त्वरण a से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात v माइनस यू, ये थीटा ये है तो ये मेरा लंब है, परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, आधार है, तो आएगा v माइनस यू बाई टी। और वेग में वेलोसिटी में जो चेंजेज है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन a बोलेंगे। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, v माइनस यू है वो किसके इक्वल होता है बेटा, ए टी के। तो v इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, u प्लस ए टी। ये मेरा गति का कौन सी इक्वेशन है बेटा, ये गति की पहली समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब हम क्या करेंगे, गति के दूसरे समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड समीकरण क्या कहता है बेटा, सेकंड समीकरण हम क्या करते हैं, जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, मतलब वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का जो कर्व है, ग्राफ है, ये ग्राफ किसको डिनोट करता है, डिस्प्लेसमेंट s को डिनोट करता है। अगर मैं बात करूंगा इस वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल की बात करूंगा, इसके अंदर एक तो बेटा क्या है यहाँ पर ट्राइंगल और एक यहाँ पर क्या रेक्टेंगल है, अर्थात एक तो आयत और एक क्या त्रिभुज है। तो मैं दोनों के क्षेत्रफल को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, इस पूरे क्या है वेग टाइम मतलब वेलोसिटी और समय के ग्राफ का कुल क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर s का s है, ये मेरा आयत है, रेक्टेंगल है, इसका क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई अर्थात u इंटू टी होगा। और ये दे रखा बेटा त्रिभुज, त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, अर्थात बोलेंगे आधार तो कितना मेरा, इसका आधार सेम होगा तो यहाँ पर t होगा, और ऊंचाई कितनी होगी बेटा, v माइनस यू। देन s बराबर क्या होगा बेटा, यू टी प्लस हाफ टी v माइनस यू। s इक्वल्स टू यू टी का यू टी प्लस हाफ का हाफ एंड t का t।
v माइनस यू को किससे डिनोट करते हैं, ए टी से, तो ये हो जाएगा बेटा ए टी, देन आएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी मल्टीप्लाई टी, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये मोशन की कौन सी इक्वेशन है बेटा, ये सेकंड इक्वेशन है बेटा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति का द्वितीय समीकरण है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। थर्ड इक्वेशन में हम क्या करेंगे बेटा, हम वी नो दैट, हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं कि v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी, अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो v का स्क्वायर होगा v स्क्वायर और u प्लस ए टी का क्या हो जाएगा जी, u प्लस ए टी का होल स्क्वायर होगा। देन v स्क्वायर का v स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करते हैं बेटा, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर टी स्क्वायर। वी स्क्वायर का वी स्क्वायर है, यू स्क्वायर का यू स्क्वायर, यहाँ से मैंने इन दोनों में से 2a कॉमन ले लिया। जब 2a कॉमन लेंगे पीछे क्या रहेगा बेटा, यू टी प्लस हाफ का हाफ 2a, या 2 नहीं था तो 2 का डिवाइड दे दिया, ए स्क्वायर में से 1a कॉमन लिया, रिमेनिंग रहेगा ए टी स्क्वायर। देन वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा, यू स्क्वायर प्लस 2a यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करेंगे। देन आएगा एस इक्वल्स टू आ जाएगा ये, देन हो जाएगी मोशन के थर्ड इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। हमने ग्राफी विधि, इससे पहले मैंने कैलकुलस मेथड किया था, कैलकुलस मेथड अर्थात कलन विधि की थी, यहाँ पर ग्राफिकल मेथड अर्थात आलेखी विधि की। इन दोनों की हेल्प से हमने गति की तीनों समीकरण ज्ञात किए। पहला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अर्थात s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और थर्ड है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से हमने गति के तीनों समीकरणों को हमने ग्राफिकल मेथड और कैलकुलेशन मेथड अर्थात कलन विधि और ग्राफी विधि से दोनों को ज्ञात किया। ओके, और भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।